तानिया, और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ मंगवाया था क्या? अरे हाँ, मेरा ही पार्सल है, प्लीज पैसे दे देना, आ रही हूँ। ठीक है। कितने हो गए? 499। 499 ना? क्यूआर दिखाना। हाँ तो गर्मी इतनी, एसी भी काम नहीं कर रहा। हाँ, हो गई। ठीक है। लो भाई, आ गया तुम्हारा ऑर्डर। अब मुझे ये बताओ, तुम रेडी कब होगी और खाओगी कब? बस 2 मिनट ना, रेडी हो रही हूँ बस। जल्दी रेडी हो जाओ, मैं लगा देता हूँ। ठीक है? हाँ ओके। नमस्ते साहब। आप तो वही डिलीवरी करने आए थे ना कल, आज भी कुछ मंगवाया क्या? साहब मैं आज आपको कोई डिलीवरी देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ साहब। बोलो। साहब आपने कल मुझे पेमेंट की थी ना? कितनी पेमेंट की थी आपने मुझे? जितना आपने मुझसे कहे थे। नहीं सर, आपने ना गलती से 4,999 रुपये कर दिए थे मुझे। क्या बात कर रहे हो? ऐसी गलती मैं कर ही नहीं सकता, मैंने देख के करे थे पैसे। हाँ अभी देख रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा पैसे हो गए आपके पास। अच्छा, शायद उस समय मैं किसी और ध्यान में होऊंगा, इसी वजह से मैंने 1 9 ज़्यादा दबा दिया। कोई बात नहीं, आप मुझे एक काम करो, मैं अपना क्यूआर दिखा रहा हूँ, आप उस पर सेंड कर दो मेरे को। लो। साहब पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे ही नहीं मतलब? फिर आप यहाँ पे करने क्या आए हो? साहब वो पैसे मुझसे खर्च हो गए साहब। क्या पागल वागल इंसान हो क्या अंकल आप? एक तो आप मुझे बताने आए कि मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे कर दिए, ऊपर से ये भी बता रहे हो कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, ऊपर से आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप करने क्या हो यहाँ पर? अरे इंसान हो क्या हो आप? मतलब अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो उसका मतलब देने की उम्मीद नहीं होती। साहब वो मेरी मजबूरी थी, पैसे मुझसे खर्च हो गए। तो आप मुझे बताओगे आप यहाँ पे करने क्या आए हो? मजे लेने आएगा आप? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? ये अंकल कल हमारा पार्सल देने के लिए आए थे, इन्होंने कहा कि मैंने इनको एक्स्ट्रा पैसे कर दिए, 4,500 रुपये ज्यादा। अब मैं कह रहा हूँ वापस करने को, कह रहे खर्च कर दिए मैंने यार। अंकल ये कौन सी बात होती है? आपको पता है ना वो हमारे पैसे, अगर गलती से इन्होंने ट्रांसफर कर दिए तो आप हमारे पैसे वापस करिए ना। बेटा अगर मैंने पैसे आपको वापस नहीं करने होते तो मैं आता ही क्यों? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आपने खर्च कहाँ करे ये तो बताओ। वो क्या है ना साहब कि आपके पैसे देने बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम कि आपके इन पैसों की वजह से मेरी कितनी बड़ी मदद हुई है साहब। मेरी बीवी बीमार है और ऊपर से मेरे बेटे का काम भी छूट गया, वो भी घर पे खाली बैठा हुआ साहब, और वो पैसे मैंने अपने बेटे को सेंड कर दिए। ये तो साहब ने मुझे पैसे ज़्यादा कर दिए। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है, इससे मेरी बीवी का इलाज अच्छे से हो पाएगा। एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं अपने लड़के को सेंड कर देता हूँ और उसको बोल देता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। हेलो बेटा। हाँ मैं पापा बोल रहा हूँ। बेटा मैं तुझे ना 4,000 रुपये सेंड कर रहा हूँ, तू एक काम कर, जल्दी से माँ को ले जा और हॉस्पिटल जा और जाकर माँ का इलाज शुरू करवा, और जो भी दवाई वगैरह चाहिए हो ना लेकर दे दियो। पर पापा इतने सारे रुपए आए कहाँ से? अरे यार वो तू छोड़, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, जाके तू माँ का इलाज करवा और दवाइयाँ लेके दे दियो, समझे ना? हाँ ठीक है। और हाँ तुझे और पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता दियो, मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा तू जल्दी जा बस। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। साहब अगर आपके वो पैसे गलती से मेरे पास ना आते तो शायद मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ साहब, इसलिए वो पैसे मैंने उसकी बीमारी पे लगा दिए साहब। और आज भगवान का शुक्र है कि उन पैसों की मदद से मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है साहब। अगर वो पैसे गलती से मेरे पास नहीं आए होते तो पता नहीं आज क्या होता और क्या नहीं होता साहब। लेकिन साहब आप मेरा यकीन मानिए, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने आपके पैसे लौटाने हैं, बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए साहब, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या लगता है वक्त देना चाहिए, इन पे विश्वास करना चाहिए? देखो अगर इनकी थोड़ी सी मदद हो जाती है हमारे पैसे देने से तो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अंकल आपको पैसे देना। बस इतना याद रखना कि आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और वो पैसे आपको दे रहे हैं, अगर आपके काम आ जाए तो अच्छी बात है,
वरना ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। एक काम करो, आप अपना नंबर दीजिए मुझे। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं आपको एक मिस कॉल कर देता हूँ, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ हाँ साहब, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 98 92 13। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद आपको कॉल करूँगा, उठा लेना। ठीक है साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। अब सुनो, अंकल आए। अच्छा, क्या बात है अंकल जी, आइए ना, बैठिए। नहीं साहब, मैडम जी वो आपके पैसे थे, वही वापस करने के लिए आया था। ये पैसों का लेन देन बाद में होता रहेगा, आप बैठिए। और कैसे आना हुआ? वो साहब, आपके पैसे देने से बस इसीलिए। ये लीजिए आपके पैसे। अंकल एक चीज़ बताऊं, अगर आप मुझे ये पैसे वापस करने नहीं आते ना, तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते। उस दिन आपने बताया कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने यूज़ कर लिया। लेकिन हाँ, मन में क्वेश्चन हमेशा रहता है, अगर ये पैसे आप वापस करने नहीं आते, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर ये भावना कैसे आई? मतलब आपको पैसे वापस करने थे और वो भी टाइम पर, क्यों? साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले सकता साहब। आपके पैसे थे, आपकी मेहनत की कमाई थी साहब, तो भला उस पर मेरा कैसा हक? आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जो कि मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। आपके इन पैसों की वजह से आज मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक, और मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि जैसी मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होगी ना, और मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे, सबसे पहले पैसे मैं आपको देने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ साहब। मैं किसी का हक रख के कभी खुश नहीं रह सकता। मुझे नींद नहीं आती थी साहब। मैं यही सोचता था कि कब मेरे पास पैसे आए और मैं आपको देकर आऊं। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेम साहब, आपका भी। क्या बात है अंकल, आपकी खुददारी देख के ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वरना आज तो रिश्तेदारों को पैसे देकर रिश्तेदार ही भूल जाते हैं कि उसे पैसे वापस करने नहीं करने, वो तो गली तक में नहीं आते। लेकिन आप टाइम रहते वापस करने हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इतने दिनों बाद यहाँ पर आए तो मैं चाय पी के ही आपको भेजूंगा भाई, आपको चाय पीना पड़ेगा। नहीं साहब, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। मना मत कीजिए अंकल, पीना पड़ेगा आपको। बेटा, अगर आपको खुशी मिलती है कि मैं बैठकर यहाँ चाय पीऊँ, तो मैं आपके साथ चाय जरूर पीऊँगा।